हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लॉजिकल कनेक्टिव्स का डिटेल स्टडी किया था, तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपना सेकंड एक्सरसाइज करते हैं जो कि है एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको 1.2 एक्सरसाइज पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चंस लिख दिया है, स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो भी टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सीखते समय आप प्लीज अपना टेक्स्ट बुक या तो फिर पीडीएफ अपने सामने रखिए, तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है ई इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे जो भी एक्सरसाइज है उसमें हमें कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हुआ है और है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट p इज इक्वल टू ई इज वॉवेल। पहले हमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है ई इज वॉवेल, तो मैंने उसको p एज्यूम किया है। q इज इक्वल टू 2 + 3 = 5। तो स्टूडेंट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म इज p और q। तो स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? p और q। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, p को मैंने लिया इज अ वॉवेल, पहला स्टेटमेंट। q को लिया 2 + 3 = 5, यह है अपना सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? p और q। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? p मीन्स इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। आई होप आपको ये समझा होगा। चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट सेम हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखना पड़ेगा लेट p इज इक्वल टू पहला स्टेटमेंट है मैंगो इज अ फ्रूट। मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट। उसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमें? पोटैटो इज अ वेजिटेबल। पोटैटो इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो स्टूडेंट्स, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा बट, सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टूडेंट, जैसे आपको दिख रहा होगा लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे बट, तो बट के बारे में हमने सीखा नहीं है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एंड आया, बट आया, इवन दो आया, वाइल आया, तो आपको हमेशा एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करना है। आपको एंड, बट, इवन दो, वाइल आया तो क्या यूज करना है? एंड। क्योंकि स्टूडेंट्स एंड और बट का मीनिंग सेम होता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। स्टूडेंट्स, मीनिंग सेम होगा, इसलिए एंड को हम बट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, इवन दो या तो वाइल भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P एंड Q। P एंड Q क्यों हुआ? क्योंकि मैंगो इज अ फ्रूट इज P, बीच में बट है, बट को एंड या तो फिर हम वाइल, इवन दो भी लिख सकते हैं, और पोटैटो इज अ वेजिटेबल क्या है? Q। तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, हम चल आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है मिल्क इज अ वाइट और ग्रास इज अ ग्रीन। मिल्क इज अ वाइट और ग्रास इज अ ग्रीन। तो स्टूडेंट्स, लेट p इज इक्वल टू मिल्क इज वाइट, q इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ग्रास इज ग्रीन। बहुत ही इजी है ये, पहले क्वेश्चन के जैसे एकदम। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो हमने p को लिया मिल्क इज वाइट एंड q को क्या लिया? ग्रास इज ग्रीन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा इसका p और q, सॉरी, p और q। तो मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। ये स्टूडेंट्स पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, जैसे कि आपको समझा ही होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है? आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आई लाइक प्लेइंग, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई डज नॉट लाइक सिंगिंग, हम इसे बोल सकते हैं। तो लेट p इज इक्वल टू आई लाइक प्लेइंग। अब स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। जितने भी हमें अजम्पशन करने हैं, जैसे कि पी क्यू यहाँ पे मैंने जिम किया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो स्टूडेंट जितने भी लॉजिक टॉपिक में हमें अजम्पशन करने हैं हमेशा पॉजिटिव करना है। अगर हमें स्टेटमेंट निगेटिव दिया गया है तो हम उसको पॉजिटिव वे में सोच करेंगे।
अगर स्टूडेंट हमें स्टेटमेंट निगेटिव दिया गया तो हम उसे पॉजिटिव बना के फिर अज्यूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं लॉजिक टॉपिक करने के लिए कि जैसे हमें हमेशा क्या सोचना है, पॉजिटिव, निगेटिव सोचना नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट बन रहा है आई डज नॉट लाइक सिंगिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा आई लाइक सिंगिंग, मैं उसे पॉजिटिव वे में लिखूंगा, निगेटिव वे में नहीं लिखूंगा। आई लाइक सिंगिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या हो रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे बन रहा है पी, बट के लिए क्या यूज करेंगे, एंड। और यहाँ पे आई लाइक सिंगिंग नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, नॉट सिंगिंग। तो यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू। स्टूडेंट्स ध्यान से ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूंगा आई लाइक प्लेइंग, उसके बाद अज्यूम करूंगा आई लाइक सिंगिंग। अभी यहाँ पे मैंने आई लाइक सिंगिंग क्यों अज्यूम किया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव सोचना ही नहीं। तो आई लाइक सिंगिंग हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म जब मैं लिखने जाऊंगा तो आई लाइक प्लेइंग को पी लिख दूंगा, आई लाइक सिंगिंग को क्यू लिखूंगा। बट सिंगिंग यहाँ पे नॉट है, इसलिए यहाँ पे मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझा रहेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज क्लाउडी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज स्टिल रेनिंग। और यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स है इवन दो। स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट पी इक्वल टू इट इज क्लाउडी, पी इक्वल टू इट इज क्लाउडी and q equal to it is still raining, it is still raining, it is cloudy and it is still raining। इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या दिया गया है हमें, पहला स्टेटमेंट है इट इज क्लाउडी, दूसरा स्टेटमेंट है इट इज स्टिल रेनिंग, और यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स इवन दो दिया है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है, इवन दो अगर रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, एंड। तो स्टूडेंट्स P एंड Q, अपना आंसर हो जाएगा P एंड Q। तो इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, P एंड Q उसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब क्वेश्चन इजी थे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आप इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसी वे में हमें पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो सेम में से जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, लेट पी इक्वल टू अर्थ is a planet, Q equal to moon is a star। तो स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q, बीच में लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज हुआ है इसलिए P एंड Q। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता होगा अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू, एंड मून इज अ स्टार, मून इज अ स्टार स्टूडेंट्स फॉल्स है, मून इज नॉट अ स्टार। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो पहला स्टेटमेंट था अर्थ इज अ प्लैनेट वो ट्रू था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है। उसका जो सेकेंड स्टेटमेंट था मून इज अ स्टार, वहां पे मैंने फॉल्स लिख दिया है। और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ट्रू एंड फॉल्स अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, फॉल्स। जैसे कि मैंने आपको कंजंक्शन वाले ट्रूथ टेबल में, जो कि हमने सबसे पहले ट्रूथ टेबल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज जितने भी कुछ आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रू है एक फॉल्स है, और बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, एंड। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कंजंक्शन वाले या तो एंड वाले ट्रूथ टेबल में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू।
अदरवाइज कुछ भी होगा तो आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। तो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो फाइनल आंसर क्या है, फॉल्स। चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वे से करना है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट p इज इक्वल टू 16 इज अ इवन नंबर, q इक्वल टू 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसका सेम वही लॉजिकल कनेक्टिव सेम यूज किया गया है एंड, तो ये हो जाएगा p एंड q। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा 16 क्या है, 16 इवन नंबर है क्या, यस स्टूडेंट 16 इज अ इवन नंबर, तो ये है ट्रू। और नेक्स्ट 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, फॉल्स। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स का फाइनल आंसर क्या आता है स्टूडेंट, फॉल्स। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ट्रू एंड फॉल्स का फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेट p इज इक्वल टू a quadratic equation has two distinct roots and q को हम ले लेंगे 6 as 3 prime factors, 6 as 3 prime factors। तो स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, p बीच में क्या दिया गया है अपना लॉजिकल कनेक्टिव्स और, तो p और q इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। अभी आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे स्टूडेंट्स, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। नहीं स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रूट ही नहीं होते। अगर डेल्टा या तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो सेम रूट्स भी हमें मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, फॉल्स। बीच में क्या है, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट्स। 6 को 3 ही प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं, तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फाइनली फॉल्स। आप डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल अगर रिकॉल करोगे तो वहां पे अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फाइनल आंसर क्या आता है, फॉल्स। इफ बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि दिया गया द हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो स्टूडेंट्स मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ये होगा आपका पहला स्टेटमेंट P। और आपको क्यू में अज्यूम करना है दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, P बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया गया है बट, तो P एंड Q। बट के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम, एंड, तो P एंड Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख दिया। आप चलते देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, स्टूडेंट्स ये भी राइट है, तो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू। ट्रू एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये भी ट्रू है, नॉर्थ ईस्ट में है। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं रिपीट करता हूँ, पहले आपको क्या करना है, द हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन्स, ये आपको P अज्यूम करना है। नेक्स्ट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये आपको Q अज्यूम करना है। दोनों को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो P एंड Q होगा। और जैसे कि आप सोच सकते हैं, आपको पता होगा पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हो गया। और एंड या कंजंक्शन के टेबल में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू। तो सबसे पहले आप जो भी मैंने सॉल्व कराया है आपको उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आप उसका एक बार रिवीजन कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे जो भी लेक्चर्स है, जो भी वीडियोज़ है, उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।